और अब खबर भोपाल से है, जहां धर्मांतरण और रेप मामले में नया अपडेट सामने आया है। भोपाल से चल रहा था पूरा सेक्स रैकेट। आरोपी दोनों बहनें बनाती थी अश्लील वीडियो, झूठे केस से लड़कों पर दबाव बनाती थी। दोनों बहनें अहमदाबाद समेत कई शहरों में केस करवाए गए थे और दर्ज समझौते के नाम पर मोटी रकम वसूलती थी दोनों बहनें। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, गहनता से जांच की जा रही है। कहां और किन-किन पर मामले दर्ज है। अब तक पुलिस को दो लड़कियों की ये दोनों बहनों का पूरा मास्टर प्लान तो सामने आ चुका है पुलिस के, लेकिन आपको बता दें कि दो लड़कों की जानकारी भी मिली है। आमरीन और चंदन की 4 दिन की और रिमांड ली गई है। उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। आरोपी दोनों बहनें बनाती थी अश्लील वीडियो। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर समझौते के नाम पर मोटी रकम वसूलती थी इन दोनों बहनें। पुलिस पूरे मामले की जांच गहनता से कर रही है। कहां और किन पर मामले दर्ज हैं, इसको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल जारी है। और बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी इसके तार जुड़े हुए थे। बड़े ही सोची समझी साजिश के साथ लोगों को फंसाती थी ये दोनों बहनें। इनके साथ चंदन नाम का युवक भी जुड़ा हुआ था और जिसने बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया। समझौते के नाम पर मोटी रकम वसूलती थी ये दोनों बहनें। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कहां और किन पर मामले दर्ज, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। रिमांड भी बढ़ा दी गई है। अब तक पुलिस को 2 लड़कों की जानकारी भी मिली है। आमरीन और चंदन की 4 दिन की और ली गई है रिमांड। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में तेजी से पूछताछ जारी है। कौन इनके साथ जुड़ा हुआ है, प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाती थी। बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में सामने आए धर्मांतरण, प्रेम जाल और ब्लैकमेलिंग से जुड़े कथित संगठित गिरोह मामले की जांच में नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपी बहनें आफरीन और अमरीन युवकों पर दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ अलग अलग शहरों में आपराधिक मामले दर्ज कराने की रणनीति अपनाती थी। जांच में सामने आया है कि जिन युवकों से उनका विवाद होता था या जो भी कभी उनके संपर्क में रहे, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाती थी। इसके बाद समझौते या राजीनामे के नाम पर कथित तौर पर आर्थिक और अन्य तरह का दबाव भी बनाया जाता था। पुलिस को अब तक भोपाल के अलावा अहमदाबाद सहित अन्य शहरों में दर्ज ऐसे कई मामलों की जानकारी मिली है। कुछ प्रकरणों में एक ही मामले से जुड़े पक्षों पर अलग अलग शहरों में केस दर्ज की बात भी सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जांच तेज होती नजर आ रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब तक दर्ज सभी मामलों की फाइलें मंगाई जा रही हैं और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे नेटवर्क और कथित गतिविधियों की विस्तृत तस्वीर सामने आ सकेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शब्बीर का करेंगे। शब्बीर, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई हैरान करने वाले इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं। सेक्स रैकेट ये दोनों बहनें मिलकर चलाती थी, जो बेहद ही हैरान कर रहा है। इनके तार भी कई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा कि कई राज्यों से तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही कि कुछ समय पहले जो अमरीन और आफरीन है, इनका स्पा सेंटर जो था, वहां पर कुछ दिन पहले पुलिस की तरफ से छापामार कार्रवाई की गई थी और फिर उसके बाद ये कह सकते हैं कि उनकी तरफ से भोपाल में ना करते हुए स्पा सेंटर और जिस्म फरोशी का धंधा अहमदाबाद में शुरू किया गया था। और इसी को लेकर चीजें जो सामने आ रही है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, अहमदाबाद में भी इनका जाल फैला हुआ था और कुछ आरोपी जो हैं अहमदाबाद में हैं, उसको पुलिस पकड़ने के लिए, उन आरोपियों को पकड़ने के लिए अहमदाबाद पहुंच भी चुकी है। क्योंकि जो पीड़िताओं की तरफ से आरोप लगाया गया, उनकी तरफ से यह कहा गया कि उनके साथ अहमदाबाद में भी बलात्कार किया गया है और वहां पर भी धर्मांतरण करवाने के प्रयास किए गए। इन तमाम चीजों के बीच बात की जाए तो इस वक्त की बड़ी जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि दोनों बहनें, अमरीन और आफरीन की बात की जाए तो ये दोनों बहनें
जो जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, उस दौरान बात की जाए तो अश्लील वीडियो बना लेती थी और इसी के लिए इसका डर दिखाकर जो उनके ग्राहक रहते थे उन्हीं से ही ये मोटी रकम वसूलती थी और उसी मोटी रकम से ये अपनी लग्जरी लाइफ जीती थी, क्योंकि एक बड़े विले के अंदर रहती थी और इस स्थानीय लोगों की तरफ से ये दावा किया गया है वहां के कॉलोनी के कि एक तरीके से ये हीरो हीरोइन की तरह रहती थी, एकदम अमीर खानदान की बेटियों की तरह यहाँ पर वो रहती थी और यहाँ पर कई लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन इन सब के बीच एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है। अश्लील वीडियो के साथ साथ लड़कों के ऊपर झूठे केस दर्ज भी इनकी तरफ से करवाए गए और उनके ऊपर दबाव बनाकर पैसे भी ऐंठे गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से अमरीन और इसके साथ साथ बात की जाए चंदन यादव जो अमरीन का बॉयफ्रेंड है, उसकी 4 दिन की रिमांड और ली है। अब आने वाले समय में पूछताछ में और बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। जब अहमदाबाद से गिरफ्तारी होगी, जा रहा था कि चंदन का भी धन परिवर्तन कराया गया, क्या और भी लड़के ऐसे उनके संपर्क में थे जिन पर इन्होंने दबाव बनाया या फिर अपने पूरे इस खेल में शामिल किया हो, उनका धन परिवर्तन करवाया गया हो, प्रेम जाल और उसके बाद धर्मांतरण? देखिए, इस पूरे मामले में बात की जाए, जो चंदन यादव को लेकर नाम सामने आ रहा है कि अमरीन का बॉयफ्रेंड था, लिव इन में ये दोनों रहते थे, धर्मांतरण किया है चंदन यादव ने, ये पीड़िताओं की तरफ से आरोप लगाया गया, एफआईआर में दर्ज करवाया गया है। लेकिन पुलिस की जांच में फिलहाल अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, ये सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं कि चंदन यादव ने धर्मांतरण किया है या नहीं किया है। ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। पीड़िताओं की तरफ से जरूर ये आरोप लगाए गए हैं कि अमरीन ने चंदन यादव का भी धर्मांतरण करवाया है प्रेम जाल में फंसाकर। ये तमाम चीजों को लेकर आरोप लग रहे हैं। इसके साथ साथ चंदन यादव, अमरीन और आफरीन और उसके 3-4 साथियों के ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने भोली भाली लड़कियों को, खासकर हिंदू लड़कियों को फंसाया, गरीब लड़कियों को फंसाया, काम के लालच दिए गए, पैसे दिए गए और फिर उसके बाद जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया गया। तो ये तमाम अभी आरोप है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच की जा रही, जांच के बाद और भी बड़े खुलासे इसके अंदर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, कई चीजों का खुलासा होता हुआ हिमानी यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, कई हैरान करने वाले, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। तो मेन सरगना जो है ये तीनों ही है शब्बीर, या कोई और सरगना भी है? देखिए, इसके अंदर सरगना की बात की जाए तो गिरोह को कौन ऑपरेट कर रहा था, नेटवर्क को कौन ऑपरेट कर रहा था, तो इसके अंदर जो खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं कि अमरीन जो है उसने शुरुआत करी थी, फिर उसकी बहन को उसने शामिल किया, अफरीन को, फिर उसके अंदर इसके भाई भी शामिल होते हुए नजर आए और फिर चंदन यादव जो खुद सेक्स के रैकेट के मामले में रायसेन में गिरफ्तार हो चुका, फिर वो इसके संपर्क में आता है, दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती है, साथ में रहने लग जाते हैं। अमरीन अफरीन को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ सालों पहले उनका दोनों बहनों का तलाक भी हो चुका है। तो यानी ये कह सकते हैं कि अमरीन इसके अंदर मुख्य किरदार नजर आ रही है। पुलिस की शुरुआती जांचों में कि अमरीन ने ही स्पा सेंटर की शुरुआत करी, फिर एक एक करके सभी को जोड़ा और फिर उसके बाद भोली भाली लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला गया और इसके साथ साथ धर्मांतरण के भी उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो देखिए, ये पूरा जो सेक्स रैकेट है वो उसकी मास्टरमाइंड अमरीन है। भोपाल में धर्मांतरण और रेप मामले में ये नया अपडेट सामने आया है कि लड़कों पर भी ये लोग दबाव बनाते थे और पैसे ऐंठते थे। चलिए अब खबरों